ओम। पवित्र गायत्री मंत्र का उच्चारण एक बार सब करेंगे मिलकर मेरे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंच पर उपस्थित सन्यासी वृंद, अध्यक्ष भी हैं जो इस सम्मेलन के, माननीय आर्यवेश जी, शिरोमणि सभा आर्यों के उसके भी अध्यक्ष हैं जो, मैं तो चाहता हूँ वो मंच पर आ जाएं। इतना तप भी शायद किसी ने ना किया हो। स्वागत का भी कमाल हो गया। सवेरे से ही खड़े हैं द्वार पर और सबका स्वागत कर रहे हैं। स्वामी ओवेश जी जो इतनी बच्ची बात सुना करके गए हैं, और उनसे पहले प्रेमपाल शास्त्री जी जिन्होंने वैदिक संस्कृति को कहा कि ऋषि दयानंद तो उस संस्कृति का ही प्रचार करने के लिए आए थे। और आप सबको जानकारी है या मैं सोचता हूँ किसी को नहीं भी हो, इस सम्मेलन का नाम ही है संस्कृति रक्षा सम्मेलन। मैं दो तीन बात आपसे करूंगा, बहुत थोड़े गिने हुए शब्दों में। आदित्य वेश जी, स्वामी आदित्य वेश, आप कहाँ चले? और स्वामी आर्यवेश जी कहाँ गए? क्यों जी? हाँ, तो बड़ी अच्छी बात स्वामी ओमवेश जी कह रहे थे, और सचमुच हो तो मुझे वो प्रोत्साहित कर रहे थे। और प्रेमपाल शास्त्री जी जो वेद पर ही बोलते हैं, वैदिक विचारधाराएं प्रस्तुत करते हैं, वो भी कर रहे। मैं तो इतना बताऊंगा केवल आपको कि ये संस्कृति क्या है। संस्कृति तीन बातों को जाने बिना नहीं समझ में आए। एक तो होती है प्रवृत्ति और एक होती है संस्कृति और एक होती है विकृति। प्रवृत्ति क्या है? मनुष्य की आम प्रवृत्ति है अपने भोग को ग्रहण करना। कुछ भी सामने आएगा उठाएगा हाथ से और अपने मुंह की तरफ ले जाएगा, ये प्रवृत्ति है। और मनुष्य ही की नहीं, जितने भी जीवधारी हैं सबकी यही प्रवृत्ति है कि भोग को देख करके वो उस पर टूटता है और उसे वो ग्रहण करता है। अच्छा, अब इसमें एक और है जो अपने आप नहीं मिलती और धीरे से प्यार से नहीं मिलती, वो छीन के ली जाती है और वो उसे ग्रहण करता है। वो क्या है? वो है विकृति। और ये काम कौन करते हैं? जो दुनिया में असुर कहलाते हैं। अब तीसरी चीज और रह गई, संस्कृति। संस्कृति क्या है? संस्कृति है तो प्रवृत्ति, लेकिन उसमें ये है कि सबको बांट करके जब बाद में जो खाता है वो संस्कृति वाला होता है। हमारे यहाँ आर्यों में ऋषि दयानंद ने जो सबसे पहला काम हमें दिया करने को, वो दिया यज्ञ। यज्ञ में क्या होता है भैया? यजमान सामग्री को और घृत को हाथ में लेता है
और अग्नि में आहूत कर देता है, यानी अग्नि में समर्पित कर दिया। अग्नि की विशेषता क्या है? अग्नि को कहा है अग्नि देवाभिर्मुखम, सारे देवताओं का मुख अग्नि है। तो अग्नि क्यों है सबका मुख? जैसे हम मुंह में कोई खाने का सामान रखते हैं तो ये पेट में जा करके सारे शरीर में वितरित हो जाता है। आमाशय में रस बनता है, रस से रक्त बनता है और रक्त फिर शरीर के एक एक अंग में पहुंच जाता है। तो ऐसे ही ये जो यज्ञ है, ये जो अग्नि है, ये देवों का मुख है। ये आपके दिए हुए साकल्य को छिन्न भिन्न करके, सूक्ष्म करके अंतरिक्ष में भेज देता है, वायुमंडल को प्रदान कर देता है और ये जन जन तक, प्राणी प्राणी तक पहुंचता है। तो कितना बड़ा काम हो गया, कितना बड़ा वितरण हो गया। जो आहुति घी की आपने प्रदान की, अगर उसे आप खाते तो आप ही को लाभ होता। ये प्रश्न सत्याग्रह प्रकाश में है एक जगह। ऋषि की ये शैली थी, प्रश्न करना और फिर उसका समाधान करना। तो कैसे आई है? ऋषिवर सारी बातें आपकी अच्छी हैं, तार्किक हैं, वैज्ञानिक हैं, बड़ी सुंदर है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती, जिस घी को खाने से किसी का स्वास्थ्य बने, उस घी को तुम अग्नि में फूंक देते हो, नष्ट कर देते हो। तो ऋषि ने क्या उत्तर दिया वहां? आपने जाना ही नहीं। अग्नि में जब घृत दिया जाता है तो वो नष्ट नहीं होता, बल्कि वो थोड़ा सा कुछ ही परमाणु वाला घी अनंत परमाणुओं में परिवर्तित हो जाता है और वायु में जाकर, अंतरिक्ष में जाकर, सूर्य की किरणों में समाहित होकर सारे पृथ्वी मंडल पर आता है और जन जन को, जीव जीव को वो स्वास्थ्य प्रदान करता है। तो ये है यज्ञ। यज्ञ करने का अर्थ है भूखों को अन्न देना, भूखों को आहार देना, भूखों का पेट भरना। तो आर्यों की ये पद्धति है कि ये पहले यज्ञ में करते हैं, उसके बाद अपने आप खाते हैं। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है, यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो। जो यज्ञ शेष को ग्रहण करता है वो तो अमृत का पान करता है, यानी वितरण में, बांट के खाने में जो आनंद है वो और किसी बात में है ही नहीं। तो ये संस्कृति ये है। और वो संस्कृति का दूसरा नाम जो मैं समझता हूँ वो यज्ञ है और कुछ नहीं है। यज्ञ के अंदर, परोपकार के अंदर, भलाई के अंदर जो कुछ आपका लग जाता है वही आपके लिए पुण्य है। और जितना आप कहीं से खींच रहे हो, केवल अपने लिए खींच रहे हो, वो आसुरी वृत्ति का प्रतिपादन है। तो हम ऐसी प्रवृत्ति में ना रहें कि जो हमारी विकृति बन जाए, हम ऐसी प्रवृत्ति में रहें जो सदैव संस्कृति बनी रहे। तो ये जो आर्य समाज हो रहा है ना, जींद की धरती पर जींद जिला है ना भैया, ये बहुत बढ़िया आयोजन है। स्वामी आदि सुरेश के संयोजक हैं, बड़े सोच समझ करके किया। और मैं बता दूं कितने श्रद्धालु लोग कैसी श्रद्धा से यहाँ आए हैं और बैठे सुन रहे हैं। मैं इन सबको भी नमन करता हूँ और करता हूँ सभी को, आयोजकों को नमन। और इसी शब्द के साथ वाणी को विराम। ओम शांति। बात तो रहेगी बाबूजी। ओमवेश जी खड़े हो गए जी, बीच में देखो, ओमवेश जी खड़े हो गए। ठीक है आज समझे ना? अच्छा, और भूल जाते हैं, मेरी तरफ से तो ब्लैंक चेक रहता आपको आने। जोरदार तालियों से स्वागत जो करें। आवश्यकता हो, जो आपकी चाहो वो दे लो। क्या बात है? स्वामी ओमवेश से आ रहे हैं। समर्पित हो गई। स्वामी जी के पास पैसे तो ज्यादा भी थे, 1 लाख ही दिए हैं अभी। रणधीर रेड्डू जी एडवोकेट साहब, आदरणीय माया प्रकाश त्यागी जी सार्वदेशिक सभा के कोषाध्यक्ष हैं, प्रोफेसर साहब महामंत्री हैं और पूज्य स्वामी आर्यवेश जी अध्यक्ष हैं।
स्वामी ओमवेश जी ने मुझे ये 1 लाख रुपए दिए, मेरे से कोई ले लो, नहीं तो फिर अच्छा इतना ही मतलब है, मैं लेके आप अमेरिका में हैं, सामर्थ्यशाली हैं और इनके संपर्क में बहुत बड़े बड़े लोग भी हैं। आर्य समाज के मिशन के लिए हम मांग करते हैं, न कि व्यक्तिगत के लिए। और ये सम्मेलन आपकी आंखों के सामने है, तो आप जो महती सहयोग आप कर सकते हैं। आदरणीय डॉक्टर अमरजीत जी। बोलने से पहले मैं घोषणा करता हूं, अब तक मैं स्वामी आर्यवेश जी, स्वामी आदित्यवेश जी, बहन प्रवेश, पूनम आर्या, इनकी टीम को हर साल कम से कम 21,031 देता था। लेकिन आज प्रण करता हूं भगवान मुझे आयु दे और जब तक मैं जीऊंगा, मैं हूं और ये मेरा छोटा भाई है, हम इनको 51,000 हर साल देंगे, हर साल जब तक जिएंगे। और भाई जब अमेरिका आ जाओगे तो मांग मांग कर वो पूरी की पूरी बोध काट देंगे, या पक्की बात है, पूरी की पूरी। बता दी ना, आने वाले तुम और मांगने वाले हम, बस। बहुत बढ़िया। अब मैं अपनी बात शुरू करता हूं। मेरा नाम डॉक्टर अमरजीत शास्त्री है और मेरा सौभाग्य है कि मैं हरियाणा की धरती पर पैदा हुआ, और उससे बड़ा परमात्मा ने और स्वामी आर्यवेश जी के आशीर्वाद से मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं पिछले 10 साल से अमेरिका की धरती पर आर्य समाज, योग, भारतीय संस्कृति का प्रचार करने का मुझे अवसर मिला। मैं आर्य समाज में पैदा हुआ पहला बालक हूं। इस मंच पर जितने बोलने वाले हैं उनमें सबसे छोटा मैं हूं। मुझसे छोटे स्वामी आदित्यवेश जी थे, उन्होंने अपना चोला बदल लिया, वो ऑटोमेटिक मुझसे बड़े हो गए, इसलिए सबसे छोटा मैं हूं। एक बार आप ताली बजाओ, फिर मैं बोलना शुरू करता हूं। इस संसार के अंदर जब भी किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी मजहब, किसी परंपरा का अगर कोई व्यक्ति नाम लेगा और कोई परंपरा सोने जैसी खरी होगी, उस परंपरा का धरती पर केवल एक ही नाम होगा और उसको हम गर्व से आर्य समाज कहेंगे, जो सोने जैसी खरी और वेद के जैसी पवित्र परंपरा होगी। मैं वो सौभाग्यशाली बालक हूं जिसने इस परंपरा की उंगली पकड़ करके खड़ा होना सीखा। ये जितने भी बड़े बड़े साधु बैठे हैं, ये जितने बड़े बड़े महात्मा बैठे हैं, आज इस मंच से स्वर्गीय स्वामी ओमानंद जी और स्वामी इंद्रवेश जी को नमन करते हुए, स्वामी आर्यवेश जी को प्रणाम करते हुए इस बात को मैं गर्व से कहना चाहूंगा कि धरती पर जब जब स्वर्ग बनेगा, धरती पर जब जब सुखों का भंडार होगा, धरती पर जब जब कोई माँ अपने बच्चे को सुपुत्र कहेगी, धरती पर कोई पिता अपने बेटे को श्रेष्ठ बालक कहेगा, धरती पर कोई भाई अपनी बहन को श्रेष्ठ बहन कहेगा, धरती पर कोई बहन अपने भाई को दुनिया का सबसे प्यारा भाई, प्यारा बालक कहेगी, उस परंपरा का नाम आर्य समाज होगा और कोई परंपरा नहीं होगी, कोई परंपरा नहीं होगी। इस संसार में जब स्वामी दयानंद आए, स्वामी विरजानंद के दरवाजे पर गए कि मैं आया हूं, कौन हो, कि मैं यही जानने के लिए आया हूं कि मैं कौन हूं। मैंने ना स्वामी विरजानंद को देखा, ना स्वामी दयानंद को देखा, लेकिन मैं विरजानंद के रूप में किसी को देखता हूं तो स्वामी आर्यवेश जी को देखता हूं, और दयानंद के रूप में शिष्य बना किसी को देखता हूं तो स्वामी आदित्यवेश जी को देखता हूं। इन दोनों की जोड़ी को अगर मैं ये कहूं, विरजानंद और दयानंद धरती पर जन्म लेकर के आए हैं, आर्यवेश और आदित्यवेश के रूप में जन्म लेकर के आए हैं, तो ये बात मान करके चल लेना, इस धरती के हर कोने में वेद की ऋचा गूंजेगी, इस धरती पर हर कोने में यज्ञ का स्वाहा गूंजेगा, इस धरती के हर कोने में मर्यादा फैलेगी, इस धरती के हर कोने में महर्षि दयानंद, शहीद भगत सिंह की परंपरा का पालन होगा। इसलिए हरियाणा के लोगों, पंजाब, यूपी, राजस्थान, दुनिया के किसी भी कोने से आए हो, ये बात मान करके चल लेना, हम ऋषि के मेले में आए हैं, और जो ऋषि के मेले में आता है, परमात्मा उसके घरों को कभी खाली नहीं रखता है। और सबसे बड़ा अभिवादन इस कोने में बैठी मातृशक्ति को करता हूँ। आप वो देवियां हैं जिनके घर में फिर से भगत सिंह पैदा होंगे, आप वो देवियां हैं फिर से आपके घर में जीवन देने वाली बेटियों के रूप में प्रवेश पूनम पैदा होंगी, आप वो माए हैं जिनके घर में फिर से इस समाज का निर्माण करने वाला बालक आदित्यवेश पैदा होगा। इसलिए हे मातृशक्ति, आपको मैं अपना वंदन करते हुए ये बात कहूंगा, आप
जब भी अपने बच्चे को बड़ा करे, जब भी कोई पिता अपने बच्चे को खड़ा करे, जब भी कोई आचार्य अपने बच्चे को किताब के रूप में बड़ा करे, वो अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को यह आदर्श पैदा करे। हमारे घर में फिर से दयानंद, भगत सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसी परंपराएं पैदा हों। मैं वो सौभाग्यशाली बालक हूँ जिनको इनके यहाँ रहने का, सीखने का, पढ़ने का मौका मिला। और वेद की, यहाँ पर मेरे सामने कितने किसान बैठे हैं और मैं भी किसान का बेटा हूँ। जब जब बात इस सरकार को टकराने की हुई, चाहे वो किसान टकराया, चाहे वो पहलवान टकराया, चाहे वो बेटियां टकराई, हमेशा किसान जीता, बेटी जीती, पहलवान जीता। और एक बात मान करके चले, उपनिषद में एक वाक्य आता है, अन्नो वही प्राण है। जो संसार में प्राण देता है, जो संसार में खाना बन करके किसी की थाली में जाता है, पूरी दुनिया का व्यक्ति कहीं किसी कोने में खाना खाता है, उन सब किसानों को नमन करता हूँ और बड़े प्रेम से कहता हूँ, तुम्हारी ताकत आर्य समाज की ताकत बनेगी, तुम्हारी परंपरा फिर से ऋषि की परंपरा बनेगी। और ऋषि ने जो को करुणा निधि लिखी, उसमें गाय से लेकर के किसान का जो महत्व बनाया, आप सबको प्रणाम करता हुआ अपनी बात खत्म करता हूँ। और खत्म करने से पहले ये कहता हूँ, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस तरह से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सीरत बदलनी चाहिए। महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती, हम में से कोई धरती पर जिंदा नहीं होगा जो 300वीं जयंती देखेगा, लेकिन महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती पर एक संकल्प लेकर के अपने घर में जाए कि ऋषि के मिशन को धरती के हर कोने में लेकर के जाएंगे। परमात्मा आपको धन से समृद्ध करे, आपको मन से समृद्ध करे, आपको विचारों से समृद्ध करे और दुनिया के किसी भी कोने में जाए, मिलकर चले, वेद के मंत्र का घोष करे, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानतम। इकट्ठे चलेंगे, इकट्ठे बोलेंगे और एक स्वर में मिलकर के बोलेंगे, धरती तक आसमान, धरती से लेकर आसमान तक यही प्रयास हो। जय दयानंद 10 दिशा गूंजे, घर घर सत्यार्थ प्रकाश हो, घर घर सत्यार्थ प्रकाश हो। आर्य समाज अमर रहे, आर्य समाज अमर रहे। महर्षि दयानंद की जय, स्वामी आर्यवेश जी की जय हो। सभी को नमस्कार। देखा मुंह दिखा अमेरिका का जोर तो हरियाणा वाला लग रहा है। के हिसाब से कि आप आए और इन तीनों पहलवानों का स्वागत करें। ये हमारे भारत किसान हैं और शुद्ध शाकाहारी रह करके ये बच्चे अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। गांव मनोहरपुर, जिला जींद का ये बेटा है। दूसरा साथी वो पेगा गांव से है और तीसरा जो साथी है सुरेंद्र, वो पाड़ला गांव से है। इन तीनों साथियों का अभिनंदन है। तीनों साथियों का सामूहिक एक चित्र भी हो जाए। सुरेंद्र जी आ जाओ, आप आ जाओ। सुरेंद्र जी और गुरमीत जी हिंद केसरी। और भाई बहन बेटी अंतिम कुंडू, वो जो है पिछली वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी और जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी सिल्वर मेडल जीत करके आई है। उसको आज इस कार्यक्रम में आना था, लेकिन वहाँ केंद्रीय मंत्री, जो स्पोर्ट्स केंद्रीय मंत्री हैं, उनके जो पिछले बच्चों के बहुत समय के पैसे रुके हुए थे, उनका कोई कार्यक्रम आज उन्होंने किया, वो वहाँ गई है। मैं उस बेटी को भी इस मन से शुभकामनाएं देता हूँ और प्रयास करें कि भविष्य में वो बेटियां भी ओलंपिक में मेडल लेकर के आए। बिना किसी अगली भूमिका के मैं अपने साथी को, जो मेरा साथी भी है और मेरा सहयोगी भी है, समाज की हर बात के ऊपर विचार विमर्श में वो सहयोगी रहता है, सबसे युवा सरपंच रहा पिछली। जब तक भाई सुमित जी और ये अमरजीत जी का संबोधन होता है, कुछ दान आया है। मैं दानी महानुभावों के लिए सुबेदार रामदिया खटकर जी 1100 रुपये, आर्य समाज अवलाना 3100 रुपये, मास्टर सुरेंद्र सिंह जी मायना 500 रुपये, आर्य समाज गुलेड़ी 5100 रुपये, वेदपाल काबरचा 500 रुपये। मेरी मातृशक्ति युवा साथी और मंच के ऊपर उपस्थित विद्वतजन, ये हमारे देश और हमारे समाज के लिए बड़ी विडंबना और बड़े शर्म की बात है कि इस देश में धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को दान नहीं मांगना पड़ता। वो आज करोड़ों लोगों को ओम पट भी ले आओ। ये एक बेटी है सुरभि, ये गुम हो रखी है। इसके माँ बाप जहाँ हैं वो एक बार आ जाएं।
लाजपत राय चौधरी जी के बाद मैं हरियाणा के पूर्व मंत्री और बेदाग नेता चौधरी हरि सिंह सैनी जी को आर्य गौरव सम्मान के लिए सम्मानित करना चाहता हूं। और इसी अवसर पर मैं चाहूंगा हमारी जो आर्य समाज की टीम है, भाई सत्य प्रकाश जी, महावीर जी, दलवीर जी, बलराज मलिक जी, मनीराम गोयल जी, आप सब भी आ जाएं साथ में और आदरणीय चौधरी हरि सिंह जी सैनी का जो सम्मान है वो आप प्राप्त करें। आदरणीय बलबीर राठी जी जो बलम्बा गांव से हैं, भाई सज्जन राठी जी के पूज्य पिताजी हैं। पिछले दिनों 80 वर्ष से ज्यादा आयु के व्यक्तियों की जो योग प्रतियोगिता थी वो उसमें फर्स्ट आए पूरे भारत में। उनको भी हम इस अवसर पर स्वागत करना चाहते हैं, उनका भी आप भी आ जाएं। चौधरी हरि सिंह जी सैनी के साथ पूरी टीम जो है क्या होगा मैं आदरणीय चंद्रभान आर्य जी जो अमेरिका से हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनके चंद्रभान आर्य जी जो पलवल से हैं और जो आजकल अमेरिका में रहते हैं, उनके स्वागत के लिए भी मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं। आदरणीय चंद्रभान आर्य जी आर्य गौरव सम्मान से उनको सम्मानित कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आप लेके चलो एक बार। आर्य समाज परमाणा की तरफ से मेरे कान में बताए हैं डॉक्टर राजेश जी जो मंत्री हैं कि 11,000 रुपए, आपके 11,000 बहुत है क्योंकि आप 25 गाड़ियां लेकर के पहुंचे। चंद्रभान आर्य जी ये पैसे उन्होंने मेरे को दे दिए हैं और मैं उनको दे रहा हूँ, रसीद कटवा के दे दिए। मैं आदरणीय दयानंद शास्त्री जी टिटोली गांव से हैं और वेद की व्याख्या हरियाणवी में करते हैं, उनको भी आमंत्रित करता हूं आर्य गौरव सम्मान के लिए आप आए। मैं बहन डॉक्टर दर्शना आचार्य जी जो कन्या गुरुकुल खरल के माध्यम से हजारों बेटियों को शिक्षित कर रही हैं, उनसे निवेदन कर रहा हूं कि आप आए। आपका स्वागत और सम्मान इस अवसर पर हम करना चाहते हैं। आदरणीय दयानंद शास्त्री जी जब तक मंच पे आए, बलबीर राठी जी जब तक मंच पर आए, मैं बहन डॉक्टर दर्शना आचार्य जी आ गए क्या? बलबीर राठी जी हाँ ठीक है, पहले बलबीर राठी जी और उनके बाद में मैं पूजा बहन डॉक्टर दर्शना आचार्य जी का सम्मान करवाना चाहूंगा। हरिकेश राविश जी अस्वस्थ होने के कारण से हमारे बीच में नहीं पहुंच पाए हैं, उनका भी हमें आज स्वागत करना था पर उनका घर जाके हम स्वागत करके आएंगे। पूर्व विधायक चौधरी अजीत सिंह जी पहुंचे, उनका स्वागत है। सुरभि बेटी सुरभि मेरे पास है, इनके जो माँ बाप हैं इनके जिनके साथ ही आए हैं। सुरभि इतने आश्वस्त कौन हो रहे हैं कि बेटी गुम हो रही है, किसी की चिंता नहीं। मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जी भी जो है अपना कोई उठागा, अपना बिना उठा गया, अपना उठा जा रहा है। आदरणीय दयानंद शास्त्री जी यदि यहाँ हैं तो वो भी एक बार मंच पर पहुंच जाए। प्रवेश बहन जी, दयानंद शास्त्री जी हैं क्या? प्रवेश बहन जी हाँ नाम बताओ। नहीं है, ठीक है, वहाँ कटिटोली में कर देंगे। ये आर्य गौरव सम्मान हमने पूरे देश के सिर्फ 7 लोगों को छांटा था। अब इसमें कोई कहे कि मेरा सम्मान करो, उसका नहीं। ये विशेष एक अपने आप में विशेष हस्तियां जिन्होंने पिछला 50 साल अपनी जिंदगी का समाज को दिया है। अब मैं भाई किरणजीत सिंह जी जो शहीद आजम भगत सिंह की विरासत के उनके कार्यों को आगे बढ़ाने वाले एक ऐसे साथी हैं जो लाखों नौजवानों को प्रेरणा देते हैं, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि वो आए। आर्य समाज और भगत सिंह इस विषय के ऊपर जो है अपना एक संक्षिप्त और सुंदर सा उद्बोधन हमारे बीच में रखे। उस परिवार जिसको महर्षि दयानंद ने प्रेरित किया, महर्षि दयानंद ने जिस व्यक्ति से जिन्होंने जो पवित लिया और आजादी के आंदोलन में 4 पीढ़ियां खपा दी, उस परिवार के बेटे के लिए मैं चाहूंगा आप सबसे कि जोरदार तालियां बजा करके उनका अभिनंदन होना चाहिए। पीछे से आवाज नहीं आ रही है तालियों की। शायद आपको नहीं पता है इस आजादी को लेकर के आने के लिए किन लोगों ने अपनी जिंदगी की बाजी लगाई है। जोरदार तालियां आपकी होनी चाहिए। उसके बीच में मैं आमंत्रित कर रहा हूं भाई किरणजीत सिंह जी को कि आप आए और अपने विचार हमारे बीच में रखें। भाई किरणजीत सिंह जी। इस विशाल आर्य महासम्मेलन में
आए पूज्य स्वामी अरवेश जी, स्वामी रामवेश जी, आदित्यवेश जी, माया प्रकाश त्यागी जी, प्रोफेसर विठल राव जी, प्रेमपाल शास्त्री जी, बिरजानंद जी, श्री आजाद सिंह पालवा जी, किसान नेता, श्री सतवीर पहलवान जी, डॉक्टर अमरजीत शास्त्री जी, श्री चंद्रभान जी, मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, संत वृंद, यहाँ पर उपस्थित आर्य बंधुओं, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों और नौजवान साथियों, ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज खटखट टोल पर हम लोग एकत्र हुए हैं इस महासम्मेलन में। मैं नमन करता हूं इस धरती को जिसने एक आतताई सरकार से टकराने का साहस किया और अपना पौरुष दिखाया। आज हम महर्षि दयानंद स्वामी जी की 200वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ आए हैं। वो युग प्रवर्तक, वो महान ऋषि जिन्होंने इस देश को पाखंड, रूढ़ियों और अंधविश्वास से दूर एक नई व्यवस्था की तरफ ले जाने का काम किया। भाइयों, मेरा पैतृक गांव खटखट कला है जालंधर के पास, और एक समानता है मेरे गांव के नाम में और आपके गांव के नाम में, तो बहुत ही आपसे नजदीकी का अनुभव करता हूं। मेरे परिवार के 3 पीढ़ियों ने स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष किया। मेरे परदादा सरदार अर्जुन सिंह जी, उनसे यह परंपरा चली जो महर्षि दयानंद जी से मिले जब वो पंजाब के दौरे पे 1890 के आसपास आए। मेरा परिवार महाराजा रणजीत सिंह के सेना में था और उसके बाद जब अंग्रेजों का राज हुआ तो खेती बाड़ी करने लगे। तो जब महर्षि जी पंजाब आए तो मेरे परदादा जी उनके दर्शन करने के लिए गए और इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने आर्य समाज में प्रवेश किया और उन्हें दीक्षा स्वयं स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दी। ये स्वामी जी की प्रेरणा का फल था कि सरदार अर्जुन सिंह जो एक साधारण किसान थे वो आर्य समाजी बने और संध्या, हवन और शास्त्रार्थ उनका जीवन बन गया। उन्होंने अपने तीनों बेटों सरदार भगत सिंह के पिता किशन सिंह जी और उनके भगत सिंह जी के चाचा सरदार अजीत सिंह और सरदार स्वर्ण सिंह को आजादी की लड़ाई में आगे बढ़ाया। भगत सिंह जी के पिता पर 42 राजद्रोह के मुकदमे चले। सरदार अजीत सिंह किसान नेता थे जिन्होंने लाला लाजपत राय के साथ मिलकर टोंडी संभालो जट्टा नाम का एक तहरीक चलाई और सरदार स्वर्ण सिंह ने 1910 में लाहौर सेंट्रल जेल में अपना बलिदान दिया। साथियों, सरदार अजीत सिंह को बाद में अंग्रेजों के दोबारा जेल में भेजने से बचने के लिए कहा गया कि आप पुनः विदेश चले जाएं। वो पहले भी 2 वर्ष बर्मा में जेल में रह के आए थे और बाद में अगले 39 साल उन्होंने ईरान और यूरोप के दूसरे शहरों में रह के आज़ादी के संघर्ष को आगे बढ़ाया और नेताजी के साथ मिलकर आज़ाद हिंद फौज बनाई। ये विरासत थी जिससे सरदार भगत सिंह आए और उन्हें वो प्रेरणा मिली कि देशभक्ति के, आज़ादी के रास्ते पे आगे बढ़ना है। वो छोटे थे, 12 साल के, जब जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने निर्दोष हिंदुस्तानियों पे गोली चलाई। 13 अप्रैल 1919 के दिन जब बैसाखी मनाई जा रही थी तो सरदार भगत सिंह 12 साल के थे, लाहौर से चुपचाप एक दिन स्कूल नहीं गए, अमृतसर आए और वहां से शहीदों के खून से लथपथ मिट्टी को लेके वापस जब शाम को देर से घर पहुंचे तो भाई बहनों को इकट्ठा किया और कहा कि नमन करो इस मिट्टी को जिसमें उन निर्दोष हिंदुस्तानियों का खून है जिन्हें बिना किसी वजह के अंग्रेजों ने गोली से उड़ा दिया।
इस चीज ने उनके जीवन को एक नई मोड़ दिया और बाद में वो क्रांतिकारी दल में शामिल हुए। सरदार भगत सिंह के अलावा बहुत से दूसरे क्रांतिकारी, युवा क्रांतिकारी उत्तर प्रदेश में, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, उनके साथी अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी जो काकोरी एक्शन में जिन्हें फांसी हुई, और दूसरे बहुत से नौजवान, वो सब महर्षि जी की प्रेरणा से आजादी की संघर्ष में कूदे। और राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां तो शाहजहांपुर के आर्य समाज मंदिर में रहते थे और दोनों दो जिस्म एक जान थे। उन नौजवानों के ऊपर इतना महर्षि जी का प्रभाव पड़ा कि अगर मैं राम प्रसाद बिस्मिल के शब्दों में कहूं, उन्होंने कहा, यदि देश हित मरना पड़े मुझको हजारों बार भी, तो भी ना इस कष्ट को मैं निज ध्यान में लाऊं कभी। हे ईश भारत में शत बार मेरा जन्म हो, कारण सदा मृत्यु का देशोपकार कर्म हो। तो उन नौजवानों के जीवन को उन्होंने मोड़ दे दिया। सरदार भगत सिंह ने, लाला लाजपत राय जो एक प्रमुख आर्य समाजी थे, पंजाब के वयोवृद्ध नेता थे, उनके अपमान का बदला लेने के लिए सॉन्डर्स से का वध किया। सेंट्रल असेंबली में उन्होंने बम फेंके। वो किसी की जान लेने के लिए नहीं थे, वो करोड़ों जानों की, करोड़ों दबे कुचले लोगों की आवाज को अंग्रेजों के बहरे कानों तक पहुंचाने के लिए थे। तो साथियों, ये जो बलिदान हुए, ये एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लिए, जिसमें अंधविश्वास ना हो, अखंड ना हो, रूढ़ियां ना हो, जिसमें सामाजिक बुराइयां ना हो, उनके लिए दिए गए। आज संघर्ष करने के लिए उन तरीकों की जरूरत नहीं जो सरदार भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने किए। आज जरूरत है कि हम समाज की बुराइयों के खिलाफ लड़ें और अपने समाज को जागृत करें, उसे अंधविश्वास से, रूढ़िवाद से दूर हटाएं और जैसी बुराइयां, भ्रष्टाचार की जैसी बुराइयां, कन्या भ्रूण हत्या की हैं, उन्हें अपने समाज से दूर करें। मैं ये भी कामना करूंगा कि इस सदन में जो प्रस्ताव रखे गए वो पास हों और दिल्ली में महर्षि जी की स्मृति में एक अच्छा संग्रहालय, स्मारक बने, जिसमें जो उन्होंने सबको प्रभावित किया उसके बारे में भी उल्लेख हो। तो मैं इन शब्दों के साथ इस आयोजन के जो टीम है, नौजवान, उन सभी को बधाई देता हूँ और आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई किरणजीत सिंह जी। एक ऐसे परिवार की विरासत जिसका योगदान आजादी के आंदोलन में बहुत बड़ा है, और ऐसी ही एक विरासत की शख्सियत अभी हमारे बीच में पहुंचे हैं, महर्षि दयानंद से प्रेरित होकर के, जिन्होंने यज्ञोपवीत धारण किया। और वो समय जब आम आदमी यज्ञोपवीत नहीं ले सकता था, तब जो है उन्होंने जनेऊ धारण किया। इन्होंने करिए साइड भाई एक बार। आर्य समाज और उन सिद्धांतों से ओतप्रोत है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेलो जी का मैं यहाँ पहुँचने पर दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। और आप सबसे भी कहना चाहूंगा कि अतिथि के स्वागत के लिए जैसे तालियां होनी चाहिए, आप तालियां बजा करके उनका अभिनंदन करें। मैं मंच के साथियों से निवेदन करूंगा कि व्यवस्था बनाएं, मंच के सामने से सभी साथी हट जाएं और जिन साथियों का नाम है सामने की रो में वही बैठे। वॉलेंटियर्स ऐसा ना हो कोई आपको पीछे बैठे। सम्मान आपका सबका हमारे दिल में है, प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल का सब साथी पालन करेंगे, क्योंकि स्वामी जी खुद जो है आर्यवेश जी मेरे पास खड़े हैं, उनकी सीट वहाँ सुरक्षित थी। सुरक्षित सीट पे अपने नाम की सीट पे बैठे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जिन्होंने भोजन कर लिया है वो साथी पंडाल में आ जाएं। प्रोफेसर साहब आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी, जिस संगठन के माध्यम से आज का ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, इस संगठन के एक तरह से प्राण रहे। मेरे से पहले इस संगठन के आप प्रदेश के अध्यक्ष रहे। आप आज
चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के दाएं बाजू बन करके उनके सलाहकार के रूप में आप कार्य कर रहे हैं। आपका मैं राजनीतिक तौर से सम्मान करूं, उससे अधिक मैं सम्मान इसलिए करना चाहता हूं कि आप उस संगठन